जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आचार्य अनिमा गोस्वामी। जैसा कि हमें पता है कि होलिका पर्व आने वाला है और प्रथम दिन हम होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन जैसे नाम से ही पता चलता है कि इसमें सभी तरह की नेगेटिव जो भी परेशानियां हैं उसका दहन किया जाता है। होलिका के अंदर हम अलग अलग तरह के उपाय कर सकते हैं, जिसके अंदर स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारी कोई परेशानियां हैं उसका दहन करा जा सकता है। हमें अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, उनसे रिलेटेड भी हम कोई भी रेमेडी करके उनका दहन कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्यापार संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उन सब चीजों का उपाय किया जा सकता है। इसके अंदर कुछ उपाय हम हमारी राशियों को शांत करने के लिए, जो कि हमें नेगेटिव इफेक्ट दे रही हैं, उनको हम शांति के लिए कर सकते हैं। कुछ उपाय हमारी ग्रह शांति के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग उपाय करके हम अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। होलिका दहन के समय सबसे ज्यादा लोग गलती यही करते हैं कि होलिका दहन की जो राख होती है उसको ये समझ के हमने घर पे लाते हैं कि उसका ताबीज बनाकर अगर वो लॉकेट में पहनेंगे जिससे उनकी नजर दूर होगी या उनको किसी भी चीज का नजर का प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु क्या होता है, होलिका दहन की जो कार्यक्रम होता है वो पूरा सार्वजनिक होता है। उसमें सभी लोग अपने घर से कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करके आते हैं कि वो उसका दहन करते हैं और वो अपने घर की नेगेटिविटी, अपनी लाइफ की नेगेटिविटी उस दहन के अंदर डालने के लिए ही, उसको स्वाहा करने के लिए ही वो लाते हैं और उसी की राख हम हमारे घर पर लाकर उसी का ताबीज पहनकर हम उस प्रॉब्लम को और इनहांस करते हैं। अगर ये होलिका दहन अगर आपका खुद के फैमिली के साथ में अगर हो रहा है, उसकी अगर राख हम हमारे ये ताबीज के अंदर पहनते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सार्वजनिक जली हुई होलिका की राख अगर हम हमारे जीवन में लाते हैं, हमारे घर में लाते हैं, तो वह हमें बहुत नेगेटिव इफेक्ट देती है। अगर घर में ऐसा कोई पर्सन है जिसको बहुत दिनों से वो बीमार है या ऐसी कोई बीमारी है जो क्योर नहीं हो रही है या फिर आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, तो उसका उपाय भी हम होलिका दहन में कर सकते हैं। आपको ये करना है कि उस पर्सन की, उस व्यक्ति के शरीर पे आप उपटन लगा दीजिए। अगर ज्यादा बीमार है तो पूरे शरीर पर नहीं, उसके हाथों पे और पाँव पे कुछ उपटन लगा के उस उपटन का हम सूखने के बाद में इकट्ठा कर सकते हैं और उस इकट्ठे किए हुए उपटन को आप होलिका में स्वाहा करेंगे तो थोड़े दिन बाद आपको ग्रेजुअली उसकी बीमारियां दूर होती हुई नजर आएंगी। और अगर कोई बीमारी हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रही है तो डेफिनेटली वो बीमारी भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। होलिका दहन के दिन हम हमारे घरों से जुड़ी परेशानियों, समस्याओं का भी निवारण कर सकते हैं। अगर हमें सूर्य से जुड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम हमारे घर में से गेहूं ले जाके कुछ दाने हम होलिका दहन के अंदर स्वाहा कर सकते हैं। अगर हमें चंद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम चावल की रेमेडी कर सकते हैं, चावल स्वाहा कर सकते हैं। मंगल से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो लाल रंग की जो मसूर होती है उसे हम होलिका में दहन कर सकते हैं। अगर हमें गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम चने की दाल को होलिका में स्वाहा कर सकते हैं। अगर हमें शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम चावल उसके अंदर दान कर सकते हैं। अगर हमें शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम उड़द की दाल होलिका दहन के अंदर डाल सकते हैं। होलिका दहन की रात्रि को हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। इस दिन आपको श्री यंत्र लेना है और नाग केसर के कुछ दाने लेने हैं। आप नाग केसर के 11-21 दाने भी ले सकते हैं। एक लाल रंग का आसन लीजिए, लाल रंग के वस्त्र धारण करिए और एक पट्टे पर उस वस्त्र को बिछा के उस पे श्री यंत्र स्थापित कीजिए और नाग केसर उसके ऊपर रखिए और आपको जो भी कनेक्ट होता है वो श्री मंत्र या फिर लक्ष्मी मंत्र आप जाप करिए। 108 बार उस लक्ष्मी मंत्र का जाप करने के बाद में उस लाल कपड़े के अंदर ही श्री यंत्र को और नाग केसर को बांधकर और आपकी लॉकर में, या तो बिजनेस जहाँ पर आपका प्रेमाइसेस है उसके लॉकर में या आपके घर के लॉकर में आप उसको स्थापित कीजिए। अगर आप अलग अलग जगह भी उन लॉकर्स को रखते हैं तो 2 जगह श्री यंत्र और दोनों अलग अलग पोटली बना के आप उनको वहां पर स्थापित कीजिए और अगले साल तक देखिए कि आप पे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी।